चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर, 980 @980, प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट किया हुआ है आपने? हाँ नाम क्या है सर हाँ। आपका, शुभ नाम? हेलो सर, मेरा नाम वैभव है, वैभव मनोलकर। मैं गोवा से हूँ। अच्छा, ठीक है। वैभव। ओके, हाँ, ग्रेट सर। मैं गोवा से हूँ। एक्चुअली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन होने का मेरा इंटरेस्ट है कि परसों ही मैं एक मेरे दोस्त से मिला था। जी। उसने बताया कि मैंने एक्चुअली मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मगर ओके। मेरे हिसाब से एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस पे उतने फायदे नहीं हैं जो आपके स्टार हेल्थ में हैं, क्योंकि एलआईसी में कैशलेस फैसिलिटी नहीं है। ठीक हाँ, है। वो आप ठीक कह रहे हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट की बात करते हैं तो एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस जो देती है वो कैशलेस नहीं होता है, वो रियम्बर्समेंट एबल है। और जो ये स्टार का है, 100% हाँ, कैशलेस पॉलिसी है। इसीलिए मैंने बहुत से क्लाइंट से मीटिंग भी की थी। सो जी। मोस्टली क्लाइंट प्रिफर कर रहे हैं कैशलेस फैसिलिटी। नहीं तो क्या ओके। फायदा है। 100% कैशलेस में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप सही जगह हैं। और ये शायद आपकी पहली मीटिंग है, पॉसिबल है हाँ तो हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। और नहीं। कहीं स्टेबल हैं तो, और कहीं रास्ते में है तो एक अलग बात है। जितेंद्र जी नमस्कार, मुकेश श्रीवास्तव जी नमस्कार। कैसे हैं? प्रीतम जी, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। सत्य प्रकाश जी, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइव रहेंगे ना उतना ज़्यादा, देखो, लाइव सेशन रहेगा और चीज़ें समझने समझाने में इजी रहेगा। इवन आप लोग वन टू वन डिस्कस भी करेंगे तो आई डोंट माइंड, मुझे डिस्कस करने में कोई भी हैसल नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी तरीके अपना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका वो रिजल्ट नहीं आ रहा बिजनेस में जो आना चाहिए। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। जब तक आप लोग इस आज जो ये मीटिंग में एनालाइज नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं आ रहा, नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं आ रहा। हम यहाँ एज ए नॉर्मल मोड पे बात करें तो कहीं ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा है। तो आज मार्केटिंग के ऐसे ऐसे तरीके मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है इस वर्चुअल मीटिंग में लाने की, जिससे कि अगर आप उनको ट्राई करेंगे अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, अगर आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो ना करे, वो बिजनेस ना बढ़े। अब वो आप चॉइस आपकी है, आप वो हेल्थ सेगमेंट के लिए यूज करें उस पर पर्टिकुलर चीज को, या अपना लाइफ के लिए यूज करें, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए। ये जो कॉमन तरीका है काम करने का किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, मैं सबके लिए बात करूंगा। तो आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जी, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं पंकज जी? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ऐसी क्या टेक्निक्स यूज करें जिससे बिजनेस ज़्यादा हो जाए, और ट्रेडिशनल तरीके क्या है बिजनेस बढ़ाने के, और आज का मॉडर्न तरीका क्या है जिससे कि बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। प्लस ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे बिजनेस बढ़ेगा। कुछ कई बार चीजें ऐसी होती है कि हम लोग लगातार वही चीज कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना। तो आज मैं वो चीजें भी आपको गाइड करूंगा कि क्या चीजें आपने नहीं करनी है जिससे कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और यदि आप सही हैं, अपने बिजनेस को एक नए डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो ये जो मीटिंग है ये आपको सीरियसली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंजिंग मीटिंग होगी, जिसमें अगर आपने इसको ओनली 15 डेज फॉलो किया, 15 दिन, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 40 दिन, अगर आप किसी चीज को रेगुलरली करते हैं तो वो चीजें आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं। मैं बोलता हूँ सिर्फ 15 दिन कंटिन्यूअस विदाउट फेल, अगर आपने इस एक्सरसाइज को रेगुलरली किया, तो मैं आपको गारंटी करता हूं आपको आपकी लाइफ, आपका बिजनेस चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी, और आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को इस तरह से चेंज करने के लिए। अगर मैंने चेंज करने की कोशिश शुरू कर दी और मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं, मैं वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी का बुक्स का पढ़ा हुआ, इधर उधर वीडियो का देखा हुआ, वो सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा।
मैं हमेशा वो चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि मेरे करने से मेरे को फर्क पड़ रहा है। अगर आप लोग करेंगे तो शायद आपको भी फर्क पड़ जाए। मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले सबको वॉइस क्लियर है, सबको वीडियो क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो प्लीज एक बार फटाफट से बता दीजिए, तो हम लोग माइक और सारी चीजें दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सबका एक बार थम इम्प्रेशन लगा दीजिए। आई विल अंडरस्टैंड कि ये क्लियर है, सारी चीजें ओके हैं। ओके, अब हम लोग एक पीपीटी शेयर कर रहे हैं। इस पीपीटी के ऊपर प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये पीपीटी नजर आ रही है या नहीं। दोबारा शेयर करता हूँ, सॉरी उससे करेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए, सभी को पीपीटी नजर आ रही है क्या? एक बार प्लीज चेक करके बता दीजिए। हम पीपीटी को देख पा रहे हैं क्या? कोई भी एक पर्सन अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, बता सकता है कंफर्टेबली। पीपीटी नजर आ रही है सबको? लर्न, हाँ इम्प्लीमेंट, सर, सक्सीड नजर आ रहा है? सभी कुछ क्लियर है? ओके, मैं इसको थोड़ा सा आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, चैट बॉक्स में यस भी सर। डाल सकते हैं। आ रहा है? ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और इसको थोड़ा और कॉर्नर में ले जाता हूँ ताकि आपको कोई चीज मिसिंग ना हो। यहाँ से सारी चीजें आपको कंप्लीट पीपीटी नजर आएगी और इसके ऊपर हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। और बहुत बेसिक सी मैंने पीपीटी बनाई है। आई एम सॉरी, टाइम कम था और मैंने टॉपिक ऐसा ले लिया, लेकिन पीपीटी जैसी बनी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सर पीपीटी। हाउ टू इंक्रीज बिजनेस। स्टार हेल्थ की हम लोग बात करेंगे, अपने स्टार हेल्थ को, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, और क्या नहीं करने से हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, हम लोग सोचते बहुत है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, और उसके लिए माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं। थिंकिंग इतना ज्यादा, सोचते इतना ज्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमारा माइंड ना एक मशीन है। मैं आपको बहुत क्लियर कट एक चीजें समझाता हूँ। हमारा माइंड एक मशीन है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड में हर रोज नए आइडियाज आते हैं, और वो आइडियाज हमें कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जब भी हम कोई चीज सोचने के बाद उसको ज्यादा टाइम लगा देते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो नेगेटिव वाइब्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें वहां दिक्कत आनी शुरू हो गई, और वो चीज नेगेटिव होने के बाद हम उसको साइड कर देते हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। यस और नो? कोई पर्सन बोलेगा यस या नो, क्योंकि मैं ये पूरा सेशन लाइव रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं सर बोल रहा हूँ करेक्ट। वो ऐसा होता है कि नहीं होता। करेक्ट करेक्ट है करेक्ट। सर, करेक्ट है करेक्ट सर। है ना सर? तो मेरी आपसे हाँ हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसा कुछ सोचें, कुछ नया देखें, कोई नया आपको आइडिया माइंड में क्लिक करे, तो उसको इम्प्लीमेंट जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, बिना ये सोचे समझे कि यहाँ से रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये पहला थंब रूल है, इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। मेरे साथ अक्सर होता है, माइंड में बहुत सारे आइडियाज चलते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने के टाइम लगा दिया, किसी और चीज में बिजी हो गए, तो वो आइडिया दिमाग से निकल जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो रिजल्ट भी नहीं आता है। ये मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट, और बहुत सारे हमारे माइंड में ट्रेडिशनल वेज हैं काम करने के, आप लोगों के माइंड में भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में, एलआईसी फील्ड से हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं किसी अदर कंपनीज का, या प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज हैं माइंड में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को पता है ये सारी चीजें, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेली कॉलिंग करना, कनॉपी या आपका स्टैंडी लगाना, डोर टू डोर मार्केटिंग करना, न्यूज़पेपर में अपने पैम्पलेट शेयर करना, या मार्केट में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराना किसी भी बॉय गर्ल के थ्रू, या खुद करना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, साइन बोर्ड लगाना, फाइल कवर में अपना नेम प्रिंट वगैरह करके देना। और जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग केमिस्ट के एनवेलप्स जो होते हैं जिसमें दवाइयां वगैरह डाल के देते हैं, उसमें अपना नाम प्रिंटिंग कराना, कैरी बैग्स प्रिंटिंग कराना, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना, ट्रेनिंग, नॉलेज, ये तो हमारा साइड बाय साइड चलने वाला पार्ट है, ये तो हम करते ही हैं। और स्टिकर्स ऑन पोल, बहुत सारे पोल पे स्टिकर्स लगाते हैं अपने काम के रिलेटेड। कुछ व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज। हम सभी जानते हैं कि हम इस ऐसा करने से
हमारा बिजनेस प्रमोट होता है, हमारा बिजनेस की ब्रांडिंग बढ़ती है। यस या नो? दुष्यंत जी, विवेक जी, या कोई भी और बोलना यस चाहेगा? सर, यस सर। ये यस सर। सारे ट्रेडिशनल वेज हमें पता है कि ऐसा करने से हमारी ब्रांडिंग होती है और कहीं ना कहीं इससे कुछ काम होता था, अभी भी होता है। लेकिन जब तक ये कोविड-19 नहीं था, जब तक ये सारी एक्टिविटीज हम लोग खुल के कर पा रहे थे। यस और नो? क्या आज का सिनेरियो है ये सब करने का? हाँ सर, करेक्ट। आज नहीं कर पा रहे ना हम लोग। नहीं ये नहीं। चीजें पॉसिबल है कि हम ये सारी चीजें दोबारा आज करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या इसका? बिल्कुल आएगा सर। नहीं सर। उतना रिजल्ट आएगा क्या जितना आना चाहिए? अगला क्वेश्चन मेरा यही है आप लोगों से, क्या ये जो ट्रेडिशनल वेज हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कितने लोग ये सारी एक्टिविटीज आज भी कर रहे हैं? जो अभी मैंने एक्टिविटीज दिखाई, ये सारी एक्टिविटीज आज भी कोई कर रहा है क्या? नहीं और नहीं अगर नहीं। कर रहे हैं तो क्या कोई रिस्पांस उतना आ रहा है जितना पहले आता था? कोई बताएगा? नो सर। यस और नो? मुझे आंसर चाहिए। कोई नहीं भी एक आता दो है बंदे। अब। नहीं, क्या बोल रहे हैं सत्या नो जी? सर। नहीं कर रहे हैं? कुछ नो एक लोग अभी अगर नहीं। उतना रिजल्ट आता है क्या जितना पहले आता था? अगर कोई कुछ कर भी रहा है इनमें से कोई एक्टिविटी, तो उतना रिजल्ट आई एम वेरी मच श्योर कि वो रिजल्ट अभी नहीं आ रहा होगा जो पहले आया करता था। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि यस आ रहा है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि जो आप कर रहे हैं प्लीज उसको करते रहिए जब तक आपके पास बिजनेस आ रहा है। टू बी वेरी वेरी सिंसियर, यस, कि अगर आपको इससे ऐसा करने से, ट्रेडिशनल बिजनेस को करने से, ट्रेडिशनल प्रमोशन करने से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो प्लीज आपका उसी तरीके से बिजनेस बढ़ाते रहिए। आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों का आंसर नो है, आई एम वेरी मच श्योर कि ज्यादातर लोगों का आंसर नो होगा, तो आपको कुछ अलग और डिफरेंट सोचने की जरूरत है। अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि आप क्या मिसिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मे आई यस और नॉट? ज्ञानेश्वर जी, मैं समझा पा रहा हूं? यहां तक बातें मेरी समझ पा बिल्कुल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर। ओके, हाँ समझ रहा हूँ सर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उससे कुछ अलग करने की जरूरत है, और वो अलग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा, हो सकता है वो अलग चीजें भी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ नया हो। देखो, ये फॉर्मूला नंबर 1 जरूर है, लेकिन आपको ये फॉर्मेटिंग, ये वर्किंग रेगुलर करनी है, कि प्रोस्पेक्टिंग छोड़नी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने यहाँ कितने लोगों को जानते हैं? ज्यादातर लोग 50, 100, 200, 500 लोगों को जानते होंगे। मे बी फेस से जानते होंगे, मे बी नाम से जानते होंगे, मे बी आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से आप उनको जानते होंगे। यस और नो? यस सर। लेकिन मुझे ये बता सकते हो आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते? कोई बताएगा? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते? बहुत से सर, करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे और जिनको नहीं जानते। 500 को छोड़ के बाकी सब है। 500 को छोड़ के जितने भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, तो क्या वो फिगर ज्यादा है या जानने वाले लोगों की फिगर ज्यादा है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहां से ज्यादा होगी? जहां पर क्वांटिटी ज्यादा होगी। इस चीज को जो लोग समझ जाते हैं, वो लोग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बातें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। यस सर। जब जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हैं, चाहे कोई पंसारी की दुकान क्यों ना हो, चाहे कोई अपना किसी भी तरह की शॉप क्यों ना हो, चाहे वो गिफ्ट शॉप क्यों ना हो, क्या उसके पास सारे जानकार लोग आते हैं सामान खरीदने के नहीं लिए जिनको वो जानता है? नहीं नहीं सर। ऐसा होता है कभी नहीं कि जानकार लोग ही जानकार दुकान पे जाके शॉपिंग करते हैं, अननोन जगह शॉपिंग नहीं करते? यस और नहीं, नो? ऐसा ऐसा नहीं कभी है। होता है? नो। हो सकता है कि थोड़े बहुत जानकार लोग भी जाते हों, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। गारंटी करता हूं 90% लोग जो बिजनेस करते हैं वो अननोन लोगों में करते हैं, जिनको वो बिल्कुल पहले नहीं जानते थे। जब उनसे खरीदारी शॉपिंग करनी शुरू हो गई, तब थोड़ी बहुत जान पहचान शुरू हो गई। यस और नो? बिल्कुल। मैं यस गलत सर। सही कह रहा हूं? बिल्कुल तो बिल्कुल है। पहले दो तरीके का काम करना होगा। पहले अपने कॉन्टेक्ट्स में जिनको आप जानते हैं, वहां से बिजनेस सोर्स करने की कोशिश करनी होगी। और सेकंड स्टेप क्या करना होगा? जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे बिजनेस टारगेटिंग करने की कोशिश करनी होगी।
तो पहले जो आपके कॉन्टेक्ट्स में है उसके ऊपर काम करते हैं। क्या करना है आपने, बता रहा हूं। आपके सभी के फोन में 100, 200, 500, 1000 नंबर होंगे, यस और नॉट? सभी के पास होंगे फोन, मोबाइल, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, इतने नंबर सबके फोन में आ जाते होंगे, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो Yes, प्लीज sir. मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उन 100 के 100 लोगों को या 1000 लोगों को एक लिस्टिंग बना लीजिए। प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स, और मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, इस फॉर्मेट की फोटो खींच लीजिए। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्टिल करूंगा, और इस फॉर्मेट को आप अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। देखो मेरी एक बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है पहले ये काम किया हो, नहीं किया हो, लेकिन मेरे कहने से आप कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसको आपने करना क्या है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, और उसके आगे कॉलम बना लेना है, क्या उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, और अगर है तो उसका ड्यू कब होता है, रिन्यूअल कब होता है, और लास्ट कॉलम बना लीजिएगा रिमार्क्स। आपको 3 ही कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर। ये आपके कॉन्टैक्ट में से निकल जाएंगे, मोबाइल में से निकल जाएंगे। अब करना क्या है इसके ऊपर, ये काम मैं आपको नया बता रहा हूं। आपके फोन में अगर 1000 नंबर हैं तो मुझे ये बताइए, क्या 1000 नंबर पे एक दिन में कॉल हो जाएगी क्या? नहीं। नहीं। नहीं होगी। किसी के पास 100 नंबर है तो क्या 100 नंबर पे एक दिन में कॉल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। मीटिंग जनरली नहीं होगी, क्योंकि 100 आदमी को कॉल करने के लिए भी घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालना पड़ेगा। क्योंकि पहले फोन उठाते ही आप ये बात नहीं करेंगे कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। पहले तो आपको हालचाल पूछने पड़ेंगे, घर में कुशल मंगल पूछना पड़ेगा, और वो आपका रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या कहीं ना किसी और सोर्स से आपका जानकार हो सकता है। तो पहले उसके हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में पूछेंगे, परिवार के बारे में पूछेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि एक तरीका बता रहा हूँ आपको कॉलिंग करने का। आपने बोलना है मैं स्टार हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कंपनी एक सर्वे करा रही है कोविड-19 की वजह से। देखो कोविड-19 तो आजकल सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से सर्वे हो सकता है। मैं आपका वेल विशर हूँ, हो सकता है यार मुझे नहीं पता आपने पॉलिसी ली हुई है या नहीं ली हुई है, मुझे सिर्फ एक आइडिया बता दीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। और आपने ये डिटेल आपने रजिस्टर में मेंशन करनी, डायरी में मेंटेन करनी शुरू कर दी। मैं आपको गारंटी करता हूं अगर आपके पास 500 नंबर भी है ना, तो आपको 50 से 100 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, गारंटेड। और 300 400 लोगों में से 200 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास किसी ना किसी कंपनी का या तो हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा होगा या कॉर्पोरेट कवर चल रहा होगा, और उनकी ड्यू डेट्स आपको मिल जाएंगी। ड्यू डेट्स क्या होती है, रिन्यूअल की डेट्स। आप चाहें तो साथ में ये भी पूछ सकते हैं किस कंपनी का चल रहा है। जब आप बात करेंगे पर्सनली अपने कॉन्टेक्ट से ही बात कर रहे हैं, किसी आउटसोर्स बंदे से बात नहीं कर रहे हैं, यस और नो? तो अगर 50 लोगों में से आपके 10 या 15 लोग भी कन्वर्ट हो गए तो वो बिजनेस आपका है किसी और का है? काम आएगा नहीं आएगा? और जो 200 लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा होगा, क्या उनकी रिन्यूअल के टाइम पे उनको पोर्टेबिलिटी नहीं दी जा सकती क्या? या उनके पास सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो हम उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं दे सकते, हम उनको सुपर टॉप अप पॉलिसी नहीं दे सकते जिससे उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ ही एड ऑन पॉलिसी मिल जाए और पॉलिसी बड़ी हो जाए? आप बिजनेस ढूंढने की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कुछ तो बेच पाएंगे। पहले तो आपको ये पता ही नहीं था कि उनके पास है क्या, अब आपको पता है कि उनके पास है क्या। ड्यू कब हो रहा है, पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी मिल जाए तो नुकसान है क्या कोई? क्योंकि उस अब तक समझाने वाला कोई नहीं था। मैं आपको बहुत क्लियर कट एग्जांपल देता हूं, मैं भी रोज 3000 4000 मैसेज भेजता हूं, लेकिन 5 या 10 रेस्पॉन्स भी ना प्रॉपरली नहीं आते हैं। लोग मैसेज देखते हैं और इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनली कोई फोन करके उनसे नहीं पूछता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे ही कोई एजेंट, कोई रिलेटिव, कोई ऑफिस का कोलीग उनको बोलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करा ले भाई, आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, और वो लोग आपको फोन करने की बजाय वहीं से करा लेते हैं, क्योंकि आपने कभी उसको अप्रोच नहीं किया, कभी पर्सनली फोन करके पूछा नहीं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है या नहीं कराना। ये बहुत बार आपको पता चलेगा जब आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स, आपके नोन टू
जब आउटसोर्स पॉलिसी ले लेंगे और कहेंगे यार आपने तो मेरे से कभी पूछा नहीं, ऐसा मैक्सिमम होता है। बिल्कुल तो अपने कॉन्टेक्ट्स को किसी और के लिए मत छोड़िए, पहले अपने कॉन्टेक्ट्स में काम करिए, क्योंकि वो रेडी बिजनेस है, वो आपको बड़ा बिजनेस देगा और उसमें कहीं टेंशन नहीं होगी। उसके लिए आपको ज्यादा सीखना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा किसी को बात कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो प्लीज मेक ए लिस्ट, और प्लीज लिस्ट बनाने के बाद जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से कॉल करे, हिमाक्षी को कॉल करे, वो एक एक कॉल पे आपको हेल्प करेगी। इवन किसी की पोर्टेबिलिटी है किसी भी XYZ बड़ी कंपनी से, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, किस कंपनी में पोर्ट करना, किस प्लान में पोर्ट करना आसान रहेगा, वो सारी चीजें गाइड करेंगे। नेक्स्ट अगले उस पे आते हैं। सर एक क्वेश्चन था पोर्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, अगर अभी पूछूं लास्ट में। सर लास्ट में पूछ लेते हैं, थोड़ी ठीक सी है सर। स्लाइड बड़ी है, फिर ठीक है टॉपिक्स सर, रह ठीक। जाएंगे जी। अगर हम लोग बात करें कि कुछ और प्रमोशन के तरीकों की, तो क्या और तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से फिजिकल मूवमेंट, मार्केटिंग में एक्टिविटीज करना आजकल सेफ नहीं है। यस और नो? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग कुछ अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया आप सभी को पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टैग्स होते हैं, हैशटैग्स, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको रेगुलरली यूज करना है, अगर आप उसको मिस कर जाएंगे तो इस प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप फेसबुक पे करें, लिंक्डइन पे करें, ट्विटर पे करें, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, आपको हैशटैग्स और जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रख के प्रमोशन करनी है। ये लेवल, ये जो प्रमोशन का स्पेस है, ये आपको काम जब ही दिलाएगा जब आपका प्रमोशन सही डायरेक्शन में होगा, सही तरीके से होगा। तो ये आप कर रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, या वंस इन ए वाइल 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1-2 बार करते हैं, मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है, ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। डू रेगुलर, डेली बेसिस पे, मैंडेटरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2, शो योर प्रेजेंस इन योर एरिया। अगर आपके एरिया में आपको लोग नहीं जानते हैं तो आई एम वेरी सॉरी कि आप कोई बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। टू बी वेरी वेरी क्लियर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, तो आपकी पहचान एज इक्विवेलेंट टू हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। कि अगर कोई आपके एरिया में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि हाँ जितेंद्र जी हैं, हाँ दुष्यंत जी हैं, हाँ विवेक जी हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। क्योंकि आपके एरिया में आपकी ब्रांडिंग इतनी हो रखी है कि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे नाम एक ही ध्यान आता है और कोई दूसरा नाम ध्यान में ही नहीं आता है। देखो मैं यहाँ खर्चा कराने की भी बात करूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि खर्चे करे बिना आपकी प्रमोशन हो जाएगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पर तरीके थोड़े से डिफरेंट करने पड़ेंगे। आपको अपनी ब्रांडिंग में करना क्या है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर भी आप हैं, चाहे ऑफिस से काम करते हैं या घर से, डिपेंड करता है। जिनके पास भी वर्क फ्रॉम होम की वर्किंग है तो वो होम पे भी कर सकते हैं, और जो ऑफिस में है वो ऑफिस से भी। दोनों के लिए आपको अपने बोर्ड, बड़े बोर्ड बनाने हैं। जो भी आपका वर्किंग स्पेस जगह है, चाहे वो ऑफिस हो सकता है, चाहे वो आपका घर हो सकता है, आपका फोटो के साथ आपका प्रोफाइल, जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप किस कंपनी के साथ क्या क्या काम करते हैं, किस तरह की सर्विसेज देते हैं, और एक प्रोफेशनल फोटो बोर्ड के साथ, एक अच्छा बड़ा बोर्ड आपके घर पे, आपके ऑफिस पे लगा होना चाहिए। ये पहली मैंडेटरी चीज है, जिससे आसपास के जो आपके नेबर्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, उस गली से जो लोग निकलते हैं, आते जाते हैं, वो आपको देख के एटलीस्ट ये समझ पाए कि आप ये काम करते हैं। जो लोग छुपे हुए एजेंट होते हैं ना, जिनके आस पड़ोस पास का नेबर भी नहीं जानता, उनसे पॉलिसी नहीं कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, अपने आप को बताना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज आप कोई चोरी चकारी का काम नहीं कर रहे हैं, आप जेन्युइन कॉज में एक बढ़िया काम कर रहे हैं। जेन्युइन इनकम आती है, नंबर 1 की इनकम आती है, और काम भी उसी लेवल का करते हैं। इवन आपको किसी को क्लेम दिलवाना पड़ता है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ इस आदमी ने मेरे को क्लेम दिलवाया। यस और नो? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी को?
किसी को अपने काम में कोई शर्म तो नहीं आती है बताने में कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ या मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ? किसी को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं लगता है? प्लीज, ऐसे किसी को नहीं लगता है तो नहीं प्लीज सर। बताइए। नो नो। आपको क्या करना है, अपने घर के या अपने ऑफिस की 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की सराउंडिंग एरिया में जितने भी इलेक्ट्रिक पोल हैं, उस हर एक पोल के ऊपर आपका बोर्ड लगा होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो, आपका ब्रांडिंग, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका काम दिखना चाहिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। और हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा भी आपकी सराउंडिंग एरिया है, या कोई भी लोकल लैंग्वेज में, अगर आपका हर 100-200 मीटर के एरिया में आपका एक एक बोर्ड आसपास जितने भी लोकेलिटी है वहां पर वो नजर आना शुरू हो गया ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोग आपको जानने लग जाएंगे। जो लोग नहीं भी जानता था ना, वो भी आपसे आके नमस्ते करना शुरू करेगा। एक बेसिक टैक्टिक्स आपको बताता हूँ। आप जब भी अपने घर से बाहर निकले, चाहे बाइक से निकले, पैदल निकले या गाड़ी से निकले, तो शीशा खोल के निकले। अगर गाड़ी से निकल रहे हैं और हेलमेट से निकल रहे हैं तो हेलमेट का शीशा भी खोल के, जितने भी लोग आसपास के शॉप वाले या आपके आसपास के जानने वाले, सबसे दुआ सलाम करते हुए जाइए। नमस्ते करने में, गुड मॉर्निंग करने में, गुड इवनिंग करने में कोई नुकसान नहीं है। जितना आप लोगों से बात करेंगे, बात करते हुए जाएंगे, बात करते हुए आएंगे, उतना लोग बोलेंगे कि ये वही बंदा है जिसका बोर्ड लगा हुआ है, यार ये बंदा ना हेल्थ इंश्योरेंस करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने थोड़ा बहुत खर्चा करके 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए अपने एरिया में अपने ऊपर खर्च किए ना, तो वो जो बोर्ड है वो आपके 6 महीने साल भर तक आपको कमा के देंगे। आसपास के लोकल एरिया में किसी को भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो सबसे पहले आपको कॉल करेगा, क्योंकि उसको किसी से पूछने नहीं जाना है। और 3 फीट लंबा, 2x3, ये बेसिक साइज है। इस साइज के बोर्ड बहुत सस्ते बन जाते हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो 100, 150, 200 रुपए का एक बोर्ड बनेगा। 50 बोर्ड या 100 बोर्ड, 200 बोर्ड अगर आपने बनवा लिए, तो आप समझ लीजिए आप अपने एरिया में छा सकते हैं, राज कर सकते हैं अगले 6 महीने, अगले साल भर, अगले 2 साल तक। उस टोटल एरिया के अंदर 2 किलोमीटर की एरिया की बात करूं, कम से कम 5000, 10,000, 15,000 घर कम से कम होंगे जो आपको बड़ा बिजनेस दे सकते। तो प्लीज ये खर्चा मेरे कहने से करिए, नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। श्योर सर। प्लस कहाँ कहाँ पे भीड़ रहती है आप अपने एरिया को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपका घर या ऑफिस के आसपास एटीएम्स हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, मेट्रो स्टेशन हो सकता है, कोई स्वीट शॉप हो सकती है, कोई केमिस्ट शॉप हो सकती है, कोई बिग बाजार हो सकता है, किसी भी तरह का कोई मार्केट एरिया हो सकता है। ऐसे एरिया में आपकी प्रेजेंस, आपका बोर्ड होना मैंडेटरी है। अगर वो चीज मिस आउट हो जाती है तो समझ लीजिए लोग दिमाग से, लोग ना फोटो खींच के रख लेते हैं रास्ते में चलते चलते, उन्हें कुछ काम की चीज नजर आती है, या तो बोर्ड की फोटो खींच के रख लेंगे या मोबाइल में नंबर सेव कर लेंगे कि घर जाके आराम से बात करेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है यार, ये बंदा मिल गया सही और नियर बाय लोकल ही है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है बहुत बार। जब लोग किसी काम से बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बाई सर। चांस कोई बंदा दिख जाता है, तो उन्हें लगता है यार इसका नंबर सेव कर लेते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझना है, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी समझनी है, कुछ भी आपको वो वर्किंग करनी है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरीवर्ड ब्रांडिंग तो चाहिए चाहिए, जो मैंने अभी बताया। अगला रूल क्या होगा और क्या तरीका हो सकता है? अपग्रेड। पहले आपकी नॉलेज अपग्रेडेड होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी नॉलेज अपग्रेडेड नहीं है, आपको प्लान के बारे में ही नॉलेज नहीं है, किसी को सीनियर सिटीजन प्लान देना है तो उसमें क्या वेरिएशंस हैं, किसी को कॉम्प्रिहेंसिव देना है, एफएचओ देना है, मेडिक्लासिक देना है या यंग स्टार देना है, ये मुझे आप लोगों से एडुकेट प्रॉपर नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके पास आ भी गया किसी भी तरीके से और आप उसको कुछ समझा ही नहीं पाए, तो क्या आपकी इमेज बढ़ेगी, खराब होगी? ऑब्वियसली खराब हो। खराब तो होगी। आपको अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए आपकी नॉलेज सामने वाले को ऐसी दिखनी चाहिए कि आपको पूरा आता है। उसकी नॉलेज के लिए आपको अपनी रेगुलर ट्रेनिंग, अपना यूट्यूब वीडियो या कोई क्वेश्चन आंसर जैसे मैं आप लोगों को भेजता हूँ, उस टेस्ट पे आपको रेगुलरली करते रहना है। इस पे आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक कस्टमर बड़ी मुश्किल से आपके पास आएगा
और उसको ये ट्रस्ट नहीं होके डिस्ट्रस्ट हो गया कि आपको तो प्लान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है वो आपसे ज्यादा यूट्यूब देख के आया हो और उसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें आपसे डिस्कस कर ले, तो आपको हेजिटेशन नहीं करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर करना है और उसको सेटिस्फाई करना है। और नॉलेज हो जाएगी तो आपने एक काम रेगुलर बेसिस पे करना है कि डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप हर रोज 10, 20, 50 लोगों से मिलते हैं जो आपको पहले कभी नहीं जानते, या जानने वाले लोग भी हो सकते हैं। जैसे वाला वाली कैटेगरी होती है, दूध वाला, प्रेस वाला, आइसक्रीम वाला, आपका कोई सब्जी वाला, या किसी भी तरह का कोई स्टोर, किराने वाला। इन सब लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन कभी अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी अपना विजिटिंग कार्ड नहीं देते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं, जिससे भी आप पैसे का लेन देन करो, उसको अपना कार्ड और हेल्थ के बारे में एक टिप्स देना जरूर, देना ही देना है, भूलना नहीं है। चाहे आप कोई भी सामान खरीदिए, बताइए मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूं, ये मेरा कार्ड है, किसी को फैमिली में, फ्रेंड्स में चाहिए हो मुझे कॉल करें। अगर वो कार्ड है आपका 10 पैसे का, 15 पैसे का, 25 पैसे का, अगर दिन में 10, 20, 25 कार्ड आपने लोगों को बांटना शुरू कर दिया, तो कहीं आज नहीं कभी ना कभी आपके पास कॉल गारंटेडली आने वाली है। और 5 मीटिंग रोज प्लान करनी है। 5 मीटिंग कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पर्सनल 1-to-1 वाली मीटिंग हो। आपकी जूम मीटिंग भी हो सकती है, आपकी मोबाइल पे व्हाट्सएप मीटिंग भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है। किसी भी तरह से 5 मीटिंग आप प्लान कीजिए रोज करने के लिए। किसी दिन 2 होंगी, किसी के दिन 3 होगी, किसी दिन 5 भी होंगी। और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, वो रिजल्ट आपको देके जाएंगी। कार्ड का सैंपल मैं भेज दूंगा, अभी चैट में आराम से देखूंगा सर, चैट का रिप्लाई आपको प्रॉपरली करूंगा। तो आपका ये जो काम है प्रोस्पेक्टिंग करने का, उसको छोड़ना नहीं है। जिससे भी मिलेंगे उससे बात जरूर करनी है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हम लोग ना हेजिटेशन में मारे जाते हैं कि अगर वो क्या कहेगा, हम लोग ये सोचते हैं कि वो क्या कहेगा। अगर पूछने में क्या जाता है, एक बहुत बढ़िया, मैंने कुछ लोगों से सुना, जब तक हम किसी से पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता चलता। एक लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको। एक बार कोई मिलिट्री के अंदर एक बंदा लेके जा रहा था, टैंक लेके जा रहा था। जैसे टैंक को रेजिमेंट में लेके जाना होता है, और 2 दोस्त सामने से आ रहे होते हैं। एक दोस्त कहता है कि यार ये ना टैंक आ रहा है, इससे ना लिफ्ट लेनी है। आप सोचो, कोई बंदा टैंक से लिफ्ट लेने की बात कर रहा है, उसका दोस्त ने उसको क्या बोला, पागल है क्या, टैंक से कोई लिफ्ट ले सकते हैं? टैंक वाला लिफ्ट क्यों देगा, टैंक में कैसे बैठेगा तू? कह रहा है यार ये उसकी सरदर्दी है, पूछने में क्या जाता है। और उसने उसको इशारा किया कि मुझे टैंक में बैठना है, लिफ्ट दे दो। यू डोंट बिलीव, जो बंदा चला रहा था वो भी सोच में पड़ गया कि ये जो टैंक है इसमें लिफ्ट मांग रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि टैंक के अंदर कोई लिफ्ट मांगे, क्योंकि उसके साथ भी कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। लेकिन उसने उसको रोका, उसको बोला ठीक है आजा, बैठ जा। अगर पूछा नहीं होता तो क्या वो कभी बैठ पाता उस टैंक के ऊपर? सोच के बताइए। एक छोटी सी स्टोरी शेयर की आपको। नो। तो आप जब भी कोई ऐसा सीक्वेंस आपके सामने आए, तो आप, वो छोटा है, बड़ा है, अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, वो लेगा नहीं लेगा, दिमाग में कुछ डालना ही नहीं है। आपको क्या डालना है? पूछने में क्या जाता है, टैंक में बैठना है कि नहीं बैठना है। एज ए सिविलियन अगर हमें टैंक में बैठने का मौका मिलेगा, तो क्या हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमें बैठना चाहिए? क्यों नहीं बैठना चाहिए सर? कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उस आदमी का वही चीज है, पूछने में क्या जाता है। जो लोग पूछते हैं उनका बिजनेस हो जाता है, जो लोग नहीं पूछते हैं वो लोग यही सोचते रह जाते हैं, पता नहीं वो लेगा नहीं लेगा। यस और नो? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बातें, यस कन्वे यस कर यस, पा रहा हूँ सही बिल्कुल तरीके से? बिल्कुल सर। ओके, तो बिल्कुल सर। प्लीज आज से ये थंब रूल अपना लीजिए। पूछने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। मिला तो बेस्ट, नहीं तो रेस्ट। बेस्ट तरीका ये, मिला तो बेस्ट, नहीं तो रेस्ट। रेस्ट। दूसरा आएगा, कोई बात नहीं, ये नहीं और सही। नेक्स्ट, इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 4, हम लोग अपने ना मंथली टारगेट सेट नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो लोग रेगुलर फुल टाइम इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब के साथ साथ ये काम कर रहे हैं, या किसी ना किसी और बिजनेस के साथ साथ ये काम कर रहे हैं।
जब तक आप अपना इस पर्टिकुलर बिजनेस से एक मंथली टारगेट सेट नहीं करोगे ना कि इस महीने कमाना कितना है, जब तक वो काम भी उस लेवल का नहीं होगा। वेरी बहुत ही क्लियर कट आपको चीजें बता रहा हूं। तो पहले इस बिजनेस को आपने अगर सीरियसली लेना है तो पहले, चाहे छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, किसी को 10,000 महीना कमाना है, किसी को 50,000 कमाना हो सकता है, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। मैं मंथली टारगेट की बात कर रहा हूं। तो वो मंथली टारगेट ऑन ए फर्स्ट डे आपको बनाना है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, और उसको एनालाइज करना है, उसको डिवाइड करना है 15 दिन के अंदर, वीकली बेसिस में, 2 दिन के अंदर, और डेली बेसिस पे। किसी को 1 लाख कमाना है तब भी, किसी को 10 लाख कमाना है तब भी, आपको उस अमाउंट को बाइफर्गेट कर देना है। या तो बिजनेस से कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, या फिर अपना अमाउंट से, जितनी आपको अर्निंग कमानी है उस अमाउंट से उसको डिवाइड कर लीजिए, और उस पूरे दिन को खाली नहीं जाने देना है। उसके लिए अपना जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं वो लगाइए, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, या फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट्स क्यों ना हो। वो दिन आपका खाली नहीं निकलना चाहिए। अगर एक दिन आपका खाली जा रहा है तो आप समझ लीजिए अगले दिन जो आपका टारगेट है वो डबल होने वाला है। 2 दिन खाली चले गए तो तीसरे दिन 3 गुना टारगेट होने वाला है। यस और नो? मैं बात करने कर पा रहा हूँ चीजों को अपने को। जब तक आप बिल्कुल अपना बिल्कुल 100% उसको अचीव करने के लिए नहीं लगाओगे, वो बिजनेस कभी नहीं होने वाला। एक दिन में हथेली पे सरसों नहीं उगने वाली है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आपका मंथली टारगेट कभी भी एक दिन में पूरा नहीं होगा। या तो आप इतने छोटे टारगेट ले रहे हैं, वो हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो, जब तक आपको टारगेट पूरा होने से पेन नहीं होता ना, जब तक आपका काम भी नहीं होता है। एक छोटी सी लाइन भी मैंने आपके लिखी है, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं। आपके चाहने से कोई काम हो जाता है क्या? कि आप चाहो कि मुझे इस महीने 5 लाख रुपए कमाना है, सिर्फ चाहने से काम हो जाएगा? विवेक जी, आशुतोष जी, नहीं सर। किसी को नहीं लगता सर है क्या नहीं चाहने से काम हो नहीं सर जाएगा? नहीं सर नहीं। नहीं सर नहीं सर काम जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपना 100% उस नहीं काम में देंगे नहीं लगाते। बिल्कुल बहुत क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ। उस काम को बिल्कुल जब तक शिद्दत से पूरी एनर्जी लगा के आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक वो काम आपका आप चाहने से नहीं होगा। यस और नो? अगर आपके घर में कोई चीज यस सर खराब है, कोई भी चीज ऐसी है जिसको आप ठान लो कि मुझे आज ही ये कराना है, तो उस दिन चाहे मैकेनिक मिले ना मिले, कहीं से भी आपको ढूंढ के लाना हो, वो आप काम करवा देते हैं, क्योंकि आप उस चीज को ठान लेते हैं, उस चीज को करना चाहते हैं। यस और नो? तो यस इस सर काम को भी आपको उस लेवल पे लेके जाने के लिए अपनी डेस्पिरेशन बढ़ानी पड़ेगी, अपने काम का फोकस बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। नो शॉर्टकट्स। मेरे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और बिजनेस हो गया। मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ, जो जनरली आप लोग करते होंगे या नहीं करते होंगे, वो आपको करना है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला नंबर 5, जो लोग भी खाली रहते हैं ना, उनका बिजनेस नहीं होता, मैं आपको गारंटी करता हूँ। अपने आप को बिजी रखिए, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश कीजिए। बिजी बिजी बिजी, जब तक बिजी नहीं रहोगे काम भी नहीं होगा। चाहे लर्निंग में बिजी हो, कोई प्रोस्पेक्टिंग में बिजी हो, किसी भी तरह की कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करने में बिजी हो, कोई ऑनलाइन वर्किंग करने में बिजी हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है जिससे कि आपका टाइम, आप प्रोडक्टिविटी सही डायरेक्शन में जाए। मैं आपको एक बेसिक चीजें बताता हूँ। जो लोग फुल टाइम इंश्योरेंस करते हैं, पहले उनके लिए बात करता हूँ। आपको पता है 90% लोग अपना पूरा दिन नॉन प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, नॉन प्रोडक्टिव चीजें। मुझे कोई बताएगा कि वो जो कौन लोग हैं जो फुल टाइम एजेंट्स हैं हमारे पास? एक बार मैं आपको लेना चाहूंगा। कौन, कितने लोग हैं हमारे पास अभी जो फुल टाइम इंश्योरेंस करते हैं और चाहते हैं कि इंश्योरेंस में एक बड़ा करियर बनाना, बड़ा पैसा कमाना? अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बताइए, जो फुल टाइम काम करते हैं। आशुतोष जी आप हैं? ओके, वेरी हाँ गुड। सर। मुझे सिर्फ अनम्यूट करके बताइए, क्या पूरा दिन हम लोग नए बिजनेस के लिए लगाते हैं क्या? नहीं सर। सच्चाई पूरे दिन बताइएगा सर सर, नहीं झूठ लगा, सच की बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई सर बोल रहा हूँ कि सर पूरे दिन नहीं लगाते हैं। ओके, तो क्या हम जो टाइम लगाते हैं नए बिजनेस के लिए,
अगर मैं पूरे दिन 8 घंटे आप काम करते हैं तो कितना टाइम लगाते होंगे नए बिजनेस के लिए? सर एक आध घंटा हम लोग पूरा दिन भर दे पाते हैं। आधे से 1 घंटा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो फैक्ट है। और 90% बिजनेस का जो हमारा टाइम होता है ना, वो जिससे हमें इनकम नहीं आनी, या तो हमारा सर्विसिंग पार्ट होगा, या हमारा कोई करेक्शन का पार्ट होगा, या हमारे रूटीन के ऑफिस के इतने सारे काम होंगे जिसमें हम लोग बिजी हैं। सीरियसली बोल रहा हूं, जिसमें हम लोग बिजी हैं। और जो 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा बचता है उसमें हम सोचते हैं चलो यार अब नए बिजनेस के लिए बात कर लेते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी कैसा आएगा? उल्टा ही आने वाला है, सीधा नहीं आने वाला है। मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जब बिल्कुल तक सर। हम मैक्सिमम टाइम नए बिजनेस के लिए नहीं लगाएंगे तो नया बिजनेस भी नहीं आने वाला है। तो प्लीज अपने आप को बाइफरगेट कीजिए, अपने आप का अपने टाइम को उस प्रोडक्टिव चीजों में इंप्लीमेंट कराइए जहां से आप बड़ा बिजनेस बड़ा टाइम निकाल सकते हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, आई एम वेरी मच बिजी। अब ये नहीं पता कि वो बिजी किस चीज में है। अगर सही डायरेक्शन में आप बिजी है ना तो आपका बिजनेस 100% होगा, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन जो लोग बिना काम के बिजी हैं, सर्विसिंग पार्ट में बिजी हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है टीवी देखने का, कुछ लोगों को यूट्यूब वीडियो देखने का शौक है, किसी को मूवीज देखने का शौक है, किसी को गॉसिप्स करने का शौक है, किसी को वीडियो गेम खेलने का शौक है, तो ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। या किसी को अपने कस्टमर्स की सर्विसिंग करने का ही शौक है, उसको उसकी पॉलिसी के बारे में चेक करना है, उसके पेपर्स पहुंचे नहीं पहुंचे, उसके नाम में करेक्शन हुई नहीं हुई। अगर सारा दिन हम इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो क्या मेन काम पे ध्यान दे पाए हम लोग? आई एम सॉरी, नहीं दे नहीं पाए। सर। तो प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, प्रोडक्टिव टाइम निकालिए। जो हमारा काम करने का टाइम है ना, जो ऑफिस आवर्स है, उसमें नए बिजनेस सोर्सिंग की सोचिए। और अपना टाइमिंग, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो उस वर्किंग आवर्स को बढ़ा दीजिए। जिस टाइम लोगों से मीटिंग का टाइम नहीं है उस टाइम पे आप सर्विसिंग के काम और अपने ऐसे छोटे मोटे काम को करिए जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती। लेकिन जो ऑफिस आवर्स हैं जिसमें आप काम बड़ा कर सकते हैं, उस टाइम को बाइफरकेट कर लीजिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, कि अब क्या करना है, क्या नई एक्टिविटी करें जिससे कि बिजनेस आ सकता है। मैं कुछ 5 टिप्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो मैं खुद करता हूं और आप लोगों को बोलूंगा अगर आप लोगों ने करना शुरू किया तो आई वेरी मच गारंटी कि आपको बिजनेस 100% आएगा। उसके लिए आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो शायद अभी तक लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो रिजल्ट लेंगे, जो लोग नहीं करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने क्या अपना रूटीन बनाया है कि सुबह 5 AM का हमारा एक क्लब है जिसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। 5 AM क्लब के बारे में कुछ लोग जानते हैं क्या? इस टाइप का कोई क्लब नहीं है, पहली बात आपको बता दूं। 5 AM क्लब मीन्स कि आप सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, उठ जाते हैं बिजनेस अपने काम के लिए, अपने आप के लिए 10-15 मिनट अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद 1 घंटा अपने लिए लगाते हैं एनालाइज करने के लिए कि आज पूरा दिन कैसा जाएगा, आज मुझे क्या करना है। 1 घंटा अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं कि आज मैंने राम से मिलना है, श्याम से मिलना है, विजय से मिलना है, क्या ये एक्टिविटीज करनी है। मेरे अगर ऑफिस में कोई स्टाफ है तो मुझे उस स्टाफ से ये काम करवाना है। मुझे कोई वीडियो शूट करनी है तो आज उसका टॉपिक क्या होगा, उसके लिए कोई स्टडी करनी है या कोई नई चीजें करनी है। आज मुझे कोई नया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो मुझे उसके लिए ये चीजें करनी है। आज मुझे ब्रांडिंग करनी है तो वो सब 1 घंटे के अंदर, क्योंकि उस टाइम में ना शोर शराबा नहीं होता, उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका फैमिली में आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स किसी का कॉल भी नहीं आएगा, आपका फोन शांत रहेगा, फोन को दूर रखना है। और उठने के बाद आपने वो अपना डे प्लान करना है कि आज आप क्या करने वाले हैं। और जब आपका ये डे डिसाइड हो गया तो उसके बाद 1 घंटा खत्म होने के बाद मैंने फोन में बहुत सारी लिस्ट है, मेरी तो खैर बहुत ज्यादा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट को एक्टिवेट कर लीजिए। एक लिस्ट में 256 लोग होते हैं, 5 लिस्ट में कम से कम 1000 लोग होंगे और उन्हें डेली SMS, डेली वीडियो या कोई ना कोई एक चीज जानी चाहिए जब तक कि लोग आपसे परेशान ना हो जाए।
बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जिस दिन मेरा मैसेज नहीं जाता, क्या वर्मा जी आज तबीयत ठीक है या नहीं, आज मैसेज नहीं आया आपका। नहीं तो मेरी तो सुबह ही आपके मैसेज से होती है, सबसे पहले आपका मैसेज आता है तभी मैं देखता हूँ। लिटरली लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि हर रोज, कोई दिन ऐसा होता ही नहीं जिस दिन आपका मैसेज ना आए। तो आपकी इमेज ऐसी बन जानी चाहिए कि आपका मैसेज रोज मॉर्निंग में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग जाए, कोई एक सेट टाइम आपका होना चाहिए, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जिस टाइम भी आपको कंफर्टेबल है, कि दूसरे बंदे के उठने से पहले आपका वो सेट मैसेज उसको मिलेगा। इससे आपकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन ये जो 5 ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है, ऐसे मेंटेन नहीं होगी। उसके लिए आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगाने पड़ेंगे उन सबको एक्टिव करने के लिए। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट का जो फॉर्मेशन है, उसमें जब तक सामने वाला बंदा आपका नंबर सेव नहीं कर लेता, तब तक आपकी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट काम नहीं करेगी। तो पहले इंडिविजुअल मैसेज भेजने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपको रिप्लाई करे, कुछ ना कुछ कन्वे हो जाए मैसेज, तब आप उसको ब्रॉडकास्टिंग में डालेंगे, तब जाके वो लिस्टें आपकी तैयार होंगी। तो वो आपने कोशिश करनी है जिससे कम से कम रोज 1000 लोगों से आपका इनिशियल स्टार्टिंग हो जाए, कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाए। और धीरे धीरे इस लिस्ट को बढ़ाइए, 5 से 6 पे आइए, 10 पे आइए, 15 पे आइए। जितनी ज्यादा लिस्टिंग बना लेंगे उतना ज्यादा आपका सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्या करना है, कम से कम जूम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग पे, 5 मीटिंग पे फोकस करना है। चाहे अपने ऑफिस में बुला के करिए, आप उसके यहाँ जाके करिए, या उनको रिक्वेस्ट करिए कि वीडियो कॉल पे आ जाए, हम लोग 1 to 1 बात कर लेते हैं। आजकल 1 to many का जमाना है। जब तक आप 1 to many के कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे कि एक बंदा समझा रहा है, 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग फैमिली के या अलग अलग लोकेशन पे आपको सुन रहे हैं, जब तक आपका बिजनेस उस लेवल का ग्रो नहीं हो सकता जितना आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, बोलने और बताने की हेजिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं डेवलप नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी लोगों से बात करने में। जितना ज्यादा लोगों से प्लान एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। और एट लास्ट नॉट लिस्ट, मैं एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके को दोबारा आप लोगों के साथ हाईलाइट करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इस 2 महीने में जैसे ही लॉकडाउन खुला है, इस बिजनेस के ऊपर बहुत रिजल्ट आ रहा है। आजकल एक स्टैंडी, जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, एक छोटी सी स्टैंडी है जो बिल्कुल हाथ में लेके कोई भी बंदा घूम सकता है। एक बंदा हायर कर लीजिए, एक लड़का है, एक लड़की, और मार्केट स्पेस में उसको हाथ में ग्लव्स पहना के, मास्क देके, उसको अपने कुछ पैम्पलेट्स और उसके हाथ में डायरी और पेन देके डेली अलग अलग लोकेशन पे भेजना शुरू कीजिए। और आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ लगाइए, जिस टाइम पे थोड़ा सा रश होता है। आपको रोज नए लोग मिलेंगे, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने लोगों के भी डाटा वो आपके पास ऑफिस में या घर पे लेके आएगा या आएगी, आपको उन लोगों पे कॉल करा के बात करनी है, मीटिंग की अपॉइंटमेंट लेनी है, या उनको जूम मीटिंग के लिए अप्रोच करना है। आप लोगों के पास रोज काम आ जाएगा। क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास डाटा नहीं है, हम बात किस पे करें, हम काम किस पे करें। तो वो जो ये प्रॉब्लम है ना आपकी 5 मीटिंग वाली, वो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देगा। 700-800 रुपए की एक स्टैंडी बनती है, एक लड़का 8,000, 9,000, 10,000 में आराम से मिल जाता है, जो मार्केटिंग का काम कर सकता है। आपको सिर्फ उसको लोकेशन डिसाइड करानी है, खड़ा कराना है, और एक डायरी लेके और कुछ पैम्पलेट्स देके भेज देना है। और अगर आपने वो कराना शुरू कर दिया, आधा घंटा 1 घंटा एक बार उसको सिखा दिया कि लोगों से बात कैसे करनी है, बताना क्या है, पैम्पलेट क्या देना है, क्योंकि हाथ में ग्लव्स पहना हुआ होगा तो लोग उसे पैम्पलेट लेने में हेजिटेशन नहीं करेंगे। जो आजकल आते हैं ना प्लास्टिक वाले ग्लव्स, वो पहना के दीजिए और उसको बोलिए एक एक करके ये भी बांटे भी, और साथ में नाम नंबर नोट करे, एक बैग दे दीजिए, और रोज के आपको 100, 200, 500 नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। दोपहर के टाइम में उनसे कॉलिंग कराइए, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आपने अलग अलग स्टैंडी पे खड़ा करना है। और दोपहर के टाइम में, और जब वो वापस ऑफिस से आए, तो उस टाइम पे उन्हीं नंबर पे कॉलिंग कर लें। आपको रोज की 10-20 अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। उसकी सैलरी आराम से निकल जाएगी। ये बहुत लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोग जानने वाले हैं जो इस स्टैंडी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं हमारे दिल्ली जैसे एरिया में, जहाँ पर ज्यादा केसेस है, उसके बावजूद भी लोकल एरिया में काम करते हैं। और अभी लॉकडाउन में भी 100-100, 150 पॉलिसीज एक महीने में उठा के डाल रहे हैं। उनके पास काम की कमी नहीं है, इस लेवल का काम कर रहे हैं।
ये एक ट्रेडिशनल मैटर तरीका जो है मुझे अच्छा लगता है, इससे काम आ रहा है। अगर आप लोग कर सकते हैं आई विल बी हैप्पी कि आपको काम की कमी है जो 5 मीटिंग में बोल रहा हूँ उसका तरीका, उसका सॉल्यूशन साथ में दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको मीटिंग्स आराम से मिल जाएंगी। और क्या तरीके हैं, और बहुत सारे लेटेस्ट तरीके हैं काम करने के। वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, कई कुछ लोग ज्यादा टेक्निकल भी हो सकते हैं। जैसे अपना YouTube चैनल क्रिएट करना, अपनी वीडियोस बनाने, क्योंकि आप अपने बिजनेस के सबसे मेन बंदे हैं जो अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जब आप लोगों को समझाते हैं ना तो आपके फेस वैल्यू के बेसिस पे ही वो पॉलिसी लेते हैं। अगर अपने आप को प्रमोट करना है तो YouTube फ्री का चैनल है, वहां पे कोई पैसा नहीं लगता। वहां पे अपनी प्रोडक्ट की वीडियो, अपनी नॉलेज डालना शुरू कीजिए और अपने कस्टमर्स को जिससे आप पर्सनली मिल नहीं पा रहे हैं उसको अपनी वीडियो भेजिए। बोलिए जी ये वाला प्लान है, इसकी ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, ये प्लान है। आप बोलते हैं पेमेंट लिंक भेज देता हूँ, आप अपने बेसिक डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको वही सेम चीज दोबारा समझाने जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने हर प्लान की वीडियो प्रॉपरली अपलोड कर रखी है तो आपको वो बहुत हेल्प करेगी, डिफरेंट लेवल पे काम लेके जाएगी आपका। और इन वीडियोस को प्रमोट करिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो आपकी खुद की वीडियोस हैं। आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी और इसके पेड एड्स चलते हैं गूगल एडवर्ड पे। अगर गूगल एडवर्ड को आपने सही तरीके से यूज कर लिया या फेसबुक का लीड कैंपेन चला लिए तो आपको रोज की 200, 500, 1000 लीड मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़े वॉल्यूम पे सोशल मीडिया इन गूगल एडवर्ड और लीड कैंपेन से बड़ा बिजनेस गैदर करता है। बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर किसी ट्रेडिशनल मैटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला दोनों ऑप्शन करते हैं। अपना वीडियो क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, गूगल एडवर्ड लगाते हैं और लीड कैंपेन चलाते हैं फेसबुक वगैरह पे। और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं तो पे पर क्लिक के ऐड चलाने होंगे। उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको इस बिजनेस में लॉन्ग रन रहना है तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, जो लोग भी फुल टाइम इस काम को करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो अपना एक जल्दी से जल्दी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाइए ऐसे लोगों से जो लोग इस काम को जानते हैं, इस बिजनेस को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट बना के दें आपको। तो आपकी वेबसाइट के थ्रू भी बहुत सारे ऐड चल सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, आपके नाम से भी हो सकती है वेबसाइट, आपके बिजनेस के नाम से भी हो सकती है। वो नाम, वो सब चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऐसे वेज है जिनसे बिजनेस बढ़ने की 100% गारंटी है। इसके अलावा और क्या करें, जब तक आप डिजिटल नहीं होंगे ना तब तक लोकल ही रहोगे और वोकल नहीं बनोगे। देखो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोकल और वोकल, लोकल होना अच्छा है लेकिन जब तक वो वोकल नहीं होगे, जब तक बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको डिजिटल तो होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डिजिटल तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पुराने मैटर आपको काम नहीं करने देंगे। गो डिजिटल, नेम ग्लोबली एंड अर्न लोकली, बी वोकल। लोकल होके भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कमा सकते हैं अगर अपने आप को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितनी जल्दी आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में सीख जाएंगे, काम कर लेंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। अपनी डेली अपग्रेड योर स्किल थ्रू यूट्यूब वीडियोस। आप कोशिश कीजिए, यूट्यूब में ना अपने काम को प्रमोट करने के हजारों नए तरीके आते हैं। आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, कुछ नया नहीं ढूंढ पा रहे, तो अपने बिजनेस को लेके सर्चिंग शुरू कर दीजिए। यूट्यूब में आपको रोज नए आइडियाज मिल जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। जितनी नई नई ट्राई आप करेंगे, क्रिएटिविटी आप करेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई इफेंट बट नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिना इम्प्लीमेंट करे कोई भी नए तरीके को आप जज नहीं कर सकते कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो प्लीज अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करी मैंने यहाँ तक आपको वो सब चीजें बताने की, समझाने की। प्लीज पहले तो मुझे बताइए आपको वो तरीके, वो चीजें समझ में आई कि नहीं, या मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता रहा आप लोगों को? टाइम वेस्ट तो नहीं किया किसी का मैंने? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। ओके, आशुतोष जी, बिश्नोई जी, वैभव जी, सत्य जी, संजय जी,
क्लियर है चीजें? क्लियर सर, तो क्लियर। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश मैं करता हूँ कि आपको वो नई चीजें दे पाऊँ, वो नए तरीके समझा पाऊँ जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो जाए। और अगर आपका बिजनेस ग्रो हो गया तो मेरा नाम अपने आप ही हो जाएगा, कंपनी मुझे अपने आप ही बोल देगी कि हाँ आपके एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। आप बोलिए सर, किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आई, या मैंने कोई सर एक बहुत मेरा ज्यादा? क्वेश्चन था, एक हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन है सर, मतलब बताइए। अभी जो आपने बताया इससे अलग है थोड़ा सा। मेरा बस कोई ये बात पूछना है सर कि एक मुझे जैसे पर्सनल कभी होती क्या है, जैसे मैं कस्टमर से बात करता हूँ हाँ तो सारी चीजें मैं तो पहली चीज ये सोचता हूँ कि अपने से रिजॉल्व करूँ, जो भी उसकी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी सर जरूरत पड़ती है। हाँ। तो बार बार सर आपसे अवेलेबिलिटी, आपका आप भी क्योंकि बिजी रहते हैं, तो ऐसे में सर कौन जैसे हम फोन कर पाए जो प्रॉपर हमें बैकअप दे, किसको हम फोन कर सकते हैं सर? आप सर मुझे फोन कर सकते हैं, हिमाक्षी को फोन कर सकते हैं, आपको जी हर नहीं, एनी कॉल पे आपको सपोर्ट मिलेगी। ओके सर, मैंने एक चीज ये चीज देखा सर, जैसे जितनी बेहतरीन से आप बताते हैं सारी चीजें, आपको एक एक पॉलिसी का आपको जबान पे, उतना अच्छी चीजें जो है वो बैक ऑफिस से नहीं मिल पाती हैं सर। सर आप मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे एक मैसेज डाल दीजिए ओके कि आपको, ओके कई बार मैं अगर मेरी कॉल बिजी, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, जी तो एक व्हाट्सएप ओके मैसेज डाल दीजिए कि मुझे अपने ओके कस्टमर से मीटिंग करानी है, बात करानी है, जी प्लीज 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फ्री हो जाइए। आपका सिंगल कॉल पे ओके फोन पिक होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, ठीक ठीक, बस यही है। अभी सर ऐसे एक कस्टमर से भी बात हुई है, उसने जो मैंने आपको सर जो डॉक्यूमेंट भेजे थे ना जिनके 5 लाख हाँ के, जी, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ, अभी जैसे उसका फोन आया, उसने कहा सर लॉगिन करा दीजिए, हो हमने जाएगा कहा हाँ सर, ठीक है कोई भैया, ऐसी दिक्कत नहीं है। आप और सत्य वो जी, आप बात कुछ करना पूछना चाह चाह रहे रहे हैं हैं? आपसे। बिश्नोई जी, आशुतोष जी, ध्यानेश्वर जी, आशुतोष जी बोलिए सर, किसी को कोई ऐसी डाउट, कोई ऐसी चीज जो शायद मैंने पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखी हो, ये पॉसिबल ही ना हो, हम लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो, कोई ऐसा ज्यादा खर्चे वाली चीजें तो नहीं बता दी मैंने किसी को? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं सर, ठीक ठाक सर। सर अब थोड़ा सा ऐसा मैं ये ऐसा बोल कुछ रहा नहीं था, सर। हाँ थोड़ा उसके लिए आप माइंड में ही करेंगे। हाँ बताइए ना क्योंकि सर। बात ये हो रही है कि सर आपकी जो कोरोना काल चल रहा हाँ है, आप जिस तरह से हम लोग को पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं उसका नेगेटिव आंसर मिल रहा है सर। हाँ तो उसके हिसाब से, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बहुत सारे हो रहे हैं और उसके बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो किसी के बारे में बात करना भी सोचना पड़ता है। क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि हम अपना कोरोना के लिए कोई पॉलिसी हमने दी किसी को, ठीक और है। उसका अगर कुछ ऐसा आ गया, क्लेम का टाइम आ गया और वो हाँ हॉस्पिटल में जाता है तो डायरेक्ट मना कर दिया जाता है उसको। हाँ ये सब प्रॉब्लम चल रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग बाग, और ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही कि आपको सुनने में और हमें भी सुनने में बहुत खराब है। सर, सुनने में और करने में ना बहुत फर्क होता है। और हम लोग अभी 4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने कोरोना का हुए करीबन 4,500 क्लेम्स हम लोगों ने सेटल किए हैं एज ए कंपनी, स्टार हेल्थ की बात करूं, और करीबन 3,500 करोड़ के क्लेम पास किए हैं। और मैक्सिमम क्लेम मैं कोरोना की ही बात कर रहा हूं। इस 5 महीने के अंदर अगर 4,500 करोड़ के क्लेम पास करना आसान नहीं है सर। सॉरी, नहीं 14 करोड़ के मैं थे, अभी 40 करोड़ के क्लेम पास किए हैं। 40 करोड़ के क्लेम आना, और फिर सिर्फ कोरोना के लिए बहुत बड़ी मायना रखते हैं सर। अगर कंपनी घबराने वाली होती, कंपनी बोलती कोरोना कवर नहीं करेंगे, तो हम लोगों को डर लगना चाहिए था। जब कंपनी क्लेम देने के लिए रेडी है, लोग बातें जो मर्जी बनाएं, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल में बदमाशी है जिसकी वही वजह मैं से बोल रहा हूँ। सफरिंग है। मैं मान रहा हूँ उस बात को कि कुछ कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में बदमाशी है। वो पैसा लेने में बिलीव कर रहे हैं, कार्ड नहीं चला रहे हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि यहाँ यही पर सब प्रॉब्लम हो रही है सर। ये यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ जा रही है। कोविड के लिए आइसोलेशन रूम नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए दूसरे हॉस्पिटल में कराइए। तो बहुत सारी जगह ऐसी है, उसके बावजूद भी हमें इससे घबराना नहीं चाहिए सर। एज ए इंश्योरेंस एजेंट, एज ए हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम उस चीज से लेके घबराएंगे कि अगर पॉलिसी करेंगे तो क्लेम आएंगे, तो सर प्रॉब्लम हमारी है, कस्टमर की नहीं है। कस्टमर तो पॉलिसी ढूंढ रहा है इस टाइम पे। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हर कंपनी का बिजनेस बढ़ा है कोरोना की वजह से। इंश्योरेंस सेगमेंट में सबसे ज्यादा, कहीं कहीं 30%, कहीं कहीं 40%, और कहीं कहीं 80% तक बिजनेस हाइक है मंथ ऑन मंथ बेसिस। अप्रैल ऑनवर्ड्स बात करूं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस मिनिमम 30% बिजनेस हाइक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अप्रैल मंथ, प्रीवियस ईयर मई मंथ, प्रीवियस ईयर जून मंथ, जुलाई मंथ। ये बिजनेस फिगर्स आई हैं सभी कंपनीज की। वो क्योंकि आप लोग समझिए,
कोरोना की वजह से लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ गई है। जो लोग पहले सोचते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, अभी क्या जरूरत है, वो लोग आज पहले सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लें कि अगर कोरोना हो गया तो 14 दिन मिनिमम क्वारंटाइन जाना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और अगर 5 लाख 10 लाख रुपए लग गया तो क्या इतने पैसा घर पे होता है क्या आजकल सभी के पास? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे से अच्छे बिजनेस क्लास, अच्छे से अच्छे सैलरीड क्लास के पास भी 5-10 लाख रुपए स्पेयर बैंक में नहीं होता इलाज कराने के लिए। तो सही बात है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे लोगों को कैटर करने के लिए, ऐसे लोगों को सिर्फ बात करने के लिए हमें चाहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जिनसे हमें नेगेटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, जिनको हम लोग जानते हैं। माइंड मत करिएगा बिश्नोई जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आपकी बात माइंड करिए सर, मेरी बात जो प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हमारे आसपास हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने में बिलीव करता हूँ। अगर नेगेटिविटी से हम लोग घबराएंगे, अगर नो 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 सुन के हम लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो क्या हम अपना काम बढ़ा पाएंगे? क्या हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना सर। एक बिजनेस का, हमारे इंश्योरेंस का एक बेसिक रूल है, अगर हम कॉलिंग करते हैं तो 20 लोगों आपको नो बोलेंगे, 21वां पर्सन आपको हाँ बोलेगा। और अगर हम पर्सनली किसी से बात करते हैं, चाहे वो अननोन लोग हों या नॉन लोग हों, 10 लोगों में एक बंदे का रिजल्ट आता है। 10 बंदे आपको नो बोलेंगे, 11वां बंदा आपको हाँ बोल देगा। कोविड केस जो ऐसा चल रहा है, जैसे कि अभी हमारी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि यहाँ पर जब टेस्ट कराया गया तो उसका नेगेटिव आ गया जी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ी और वो वापस कहीं दूसरी हायर ट्रीटमेंट लेने के लिए गया, पर उसको पॉजिटिव बता दिया गया, फिर नेगेटिव आ गया। ये सब चल रहा है बहुत सर। बहुत सारी जगह ना टेस्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप बोले कि जो छोटी बड़ी जगह हैं जहाँ पे छोटी लैब्स वगैरह है या छोटे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे उनके पास प्रॉपर उनकी ऑथेंटिसिटी क्लियरिटी नहीं है कि इनको कोरोना है या नहीं है। उसकी वजह से कई बार पेशेंट परेशान होता है। कल भी हमारे यहाँ क्लेम आया है, जिस हॉस्पिटल में, दिल्ली में एक सरोज हॉस्पिटल है, जब एडमिट हुआ तो उसको कोरोना नहीं था, सिर्फ मलेरिया की वजह से एडमिट हुआ है। प्लेटलेट्स उसके कम थे, 60,000 प्लेटलेट्स रह गए थे, तो सीरियस आईसीयू में एडमिट कर लिया। लेकिन इनिशियल जो सैंपल लिया उसका रिजल्ट आता है 24 से 48 घंटे के अंदर। वो जब सैंपल से टेस्ट करके रिजल्ट आया तो 24 घंटे बाद उसका कोरोना पॉजिटिव निकल के आ गया। जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, हॉस्पिटल ने उसको डिस्चार्ज कर दिया और फोन कर दिया घर वालों को कि अपने पेशेंट को ले जाइए, हमारे यहाँ आइसोलेशन रूम नहीं है, हम लोग कोरोना पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, आप इसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लीजिए। तो क्या हुआ, हमने घबराई नहीं, बंदा घबराया नहीं, हमने, उसने हमारे पास कॉल किया, हमने उसको गाइड किया, आपका यहाँ तक का क्लेम सेटल यहाँ से हो जाएगा और इसको शिफ्ट करा लीजिए, घर मत लेके आइए, बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करा लीजिए। और हमने उनको शिफ्ट कराया, वो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहां तक का बिल वहां से कैशलेस हो गया, आगे का बिल वहां से कैशलेस हो जाएगा। ऐसे भी बिना केसेस घर हुए हैं लाए सर, एम्बुलेंस के थ्रू वहीं की वहीं शिफ्ट हो गए वो। ऐसे भी केसेस हुए हैं। जैसे हमने 15-10 दिन पहले जिस आदमी से बात करी, भैया आप ले लो पॉलिसी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज वो कोरोना के लिए एडमिट है और वो 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुका है। तो सर वो अब आपसे लेगा, डिस्चार्ज होके आएगा तो आपसे पहले पॉलिसी लेगा नहीं, अब उसके पास ये हालत है कि पैसे नहीं है उसके पास। सर। आज 7-8 लाख रुपए लगाए ना उसने, ये सोचो, तो 10-20 हजार भी आने के बाद लगाएगा। उसको पता है कि 7-8 लाख रुपए कैसे लगाए उसने, क्या आसानी से तो नहीं लगाए होंगे ना। मैं आपको समझा पा रहा हूँ अपनी बात। पंकज जी मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सब चल रहा है सर, बहुत सर चलेगा, लेकिन इससे ऊपर बाहर निकलना है हमने, इससे ऊपर निकलना है। आशुतोष जी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है काम को लेके? आपको भी, जैसे अब तो फुल टाइम आप ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो पहले से और अब में कुछ तो मार्केट में फ्लो दिखता होगा आपको, बेटरमेंट दिखती होगी। और एक केस ऐसा हुआ सर, आपको बताऊंगा मैं, मेरे बहुत क्लोज है। उसमें क्या हुआ कि एक बंदा था। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं आप? सर हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, बट मार्केट में फ्लो है या नहीं, अवेयरनेस है या नहीं, लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं पॉलिसी के लिए, कोरोना के लिए, कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कोरोना कवच और ये सब दिया हूँ, काफी लोगों को दिया हूँ सर। और देन अभी हमारे पास सर अभी इस तरह की कोई बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं आ रही है, नेगेटिविटी ऐसी नहीं है सर हमारे इस एरिया में। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरी सर अभी हमारे पास एनआरआई कस्टमर है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे मतलब
मतलब ये पॉलिसी लेना चाह रहे हैं सर, लेकिन वो फॉरेन में विदेश में बैठे हुए हैं, क्या ले सकते हैं? कौन सी पॉलिसी? कंपनी मतलब उन्होंने प्लान के लिए बोला था, मैंने कम्प्रिहेंसिव का सर इनको टोटल डिटेल भेज दिया है। बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दीजिए। 10 लाख की मैंने भेजा है कि 10 लाख की पॉलिसी है, इसको आप ले लीजिए जी सर। उनके फैमिली इंडिया में है और वो बंदा मतलब फॉरेन में बैठा हुआ है, तो सर बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पेमेंट लिंक जाएगा उनकी मेल आईडी पे, पेमेंट करेंगे, पॉलिसी इशू हो जाएगी। 65 साल तक विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी इशू हो जाती है, 41 चाहे वो ईयर्स कहीं का भी है, बैठे हो। मतलब क्लेम मतलब हो जाएगी नहीं, पॉलिसी हो जाएगी नहीं सर? सर बिल्कुल हो जाएगी, हमने करी है कई कस्टमर की। हमने कनाडा में, यूएसए में, आपका दुबई में कई कस्टमर बैठे हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स इंडिया में हैं, उनके लिए उन्होंने पॉलिसी ली है। इवन अपने आप को भी कवर कराया। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए गए थे, कोविड की वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुई थी, और वो पॉलिसी लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है जब वो वापस आएंगे तब भी वो क्वारंटाइन हो सकते हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उनको डायरेक्ट घर नहीं जाने देगी। हो सकता है कोविड के लिए आपको रख ले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, और बाई चांस कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो आपको रेफर कर देंगे डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल के लिए। तो पॉलिसी लेके रखा होगा तो काम आएगी, नुकसान नहीं है। ओके सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरऑल मीटिंग के बारे में बताइए सर, किसी को मीटिंग से रिलेटेड कोई कंसर्न हो, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, कोई ऐसी चीज जो मैंने सुपरस्टिशियस होके या बहुत ज्यादा खर्चे वाली चीजें आपको बताई हो? सर डिजिटल प्लेटफॉर्म सर आप जो बनवा रहे हैं, इसको सर एक बंदे को रखिए जो कि हम लोग को पूरा डिजिटल वाले बारे में समझा सके। हमारा अपना एक पर्सनल क्या चीज मतलब सर ये अपना जो भी डिजिटल का अपने बता रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाइए, अपना यूट्यूब पे चैनल बनाइए, कैसे आपको वीडियो बनाना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए सर कोई एक बंदा हमारे लिए मतलब हेल्प के लिए रहता है सर। अपना लोकल में बंदा लेंगे ना तो काम करेगा आपका। मैं दिल्ली बैठा हूँ, आप अहमदाबाद बैठे हैं, अगर मैं यहाँ आपको कोई बंदा दूंगा भी तो आपके लिए उतना मतलब यूजफुल नहीं रहेगा। इसके बारे में सर थोड़ा पर्सनल, मतलब जैसे आप अभी मीटिंग में बोल के चले जाते हैं, बट हम लोग उसमें खोजते रहते हैं, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है, पूरा बन नहीं पाता। नहीं होगा सर, ये पीपीटी जो बनाई है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि कोई भी चीज आप भूले ना, और उसके ऊपर अगर कुछ बात करनी है, पर्सनली कोई डिस्कस करना है, इस काम को कैसे किया जा सकता है, इसको क्या क्या करना चाहिए, वो 1 to 1 आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ सिर्फ मीटिंग अटेंड करना नहीं है, बोल के जाना नहीं है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना भी है। क्योंकि ये मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे करने से मुझे बेनिफिट नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर वो बेनिफिट्स आप लोग भी उठा सकते हैं तो करिए सर, बहुत काम आएगा, ये नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा इस तरीके से आपको। राइट सर। जी पंकज जी, जितेंद्र जी, देवा ज्योति जी, मुकेश जी, कहीं कुछ लग रहा है सर, कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है? दुष्यंत जी, आप वेबसाइट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने लिखा है ऑलरेडी चल रहा है वेबसाइट का काम आपका, तो बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। कुछ और अलग करते रहना पड़ेगा। क्या खर्च आती है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वेबसाइट नॉर्मली 5,000 से शुरू हो जाती है, 500 रुपए से शुरू होकर 25,000 तक, 50,000 तक जा सकती है। लेकिन एक एवरेज प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो 10,000 में भी बढ़िया वेबसाइट बन जाती है, जिसे आप प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप ऐसी कोई वेबसाइट किसी से भी बनवाएं, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड बंदा होना चाहिए, जिसे आपकी फील्ड की नो हाउ ज्यादा अच्छे से हो, उसे पता है आज की डिमांड क्या है, और उसने कोई बढ़िया ऐसी वेबसाइट्स बना रखी हो तो उसके सैंपल्स उनसे मांगिए, उसके बाद उसको ऑर्डर दीजिए। ओके सर, ठीक है, आप चाहें तो उनकी जो सैंपल्स है वो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा ये आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई, मैं कोई काम नहीं करता हूँ वेबसाइट का, लेकिन मैं आपको ये जरूर गाइड कर दूंगा कि वो वीडियो, जो वेबसाइट वो बना रहे हैं वो वर्दी है या नहीं, वो ऐसी बनवाएंगे तो आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, यूजफुल रहेगी नहीं रहेगी, उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन कराइए, अच्छा रहेगा। अगर बड़ा लॉन्ग रन तक चलना है, इस काम को आगे बढ़ाना है, तो प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो लोग भी फुल टाइम काम करना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोलता कि वो बहुत ज्यादा खर्चा करे, क्योंकि वो तो अभी इस फील्ड से पैसा कमाने के लिए जुड़ रहे हैं, पार्ट टाइमली जॉब के साथ साथ कुछ अर्निंग आ जाए। लेकिन जिनको भी लॉन्ग रन इस काम में जाना है, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि ये थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। आया है ये सब है, उस पर नहीं बनवा सकते हैं GoDaddy ये सब करके आपका? नहीं सर, ये सब तो प्लेटफॉर्म है, एक जगह लेने का, एक आपको वेब पे पोर्टल खरीदने का, जगह आपको वेबसाइट का नाम डिसाइड करना होगा,
वो सब चीजें बात की है सर, मैं आपको समझा दूंगा वो सब चीजें, लेकिन बनाने वाले लोग अलग होते हैं। थोड़ी सी R&D करिए सर, थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम लगाइए। मुझे प्लीज बताइए इस पीपीटी, इस आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो हम मिस कर गए हों, या कोई ऐसी चीज जो मैं समझा ना पाया हूं, आप समझ ना पाए हो, और कोई ऐसी चीज करने में दिक्कत आ रही हो। एक रूल आप आज से बहुत जरूरी अपना लीजिए कि आप छुपे हुए एजेंट नहीं है। अपनी ब्रांडिंग जितनी बढ़ा सकते हैं अपने एरिया में वो कर लीजिए। उसके लिए जो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा 2000 5000 वो लगाइए। आपको नहीं पता किसको आपकी जरूरत पड़ेगी, कब आपको कोई कॉल करेगा, दिन में करेगा, रात में करेगा, सुबह करेगा। वो आपका बोर्ड दिन रात वहां 24 घंटे आपकी नौकरी कर रहा है। वो बोर्ड जब तक वहां लगा रहेगा, जब तक कभी भी आपको कॉल आ सकता है, और आपके एरिया में आपकी प्रेजेंस को शो करता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो के साथ बोर्ड लगवाना, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कुछ और पूछना है या आज की मीटिंग यहीं क्लोज करें? कुछ और चीज कोई ऐसी जितने भी कोई भी बातें हैं, कोई 1 to 1 डिस्कस करने वाली हैं, और कोई भी ऐसी चीज तो आप प्लीज पूछ सकते हैं किसी को भी। ऑल क्लियर? तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना, और कोशिश कीजिए इस पीपीटी के ऊपर इसके ऊपर काम करने के लिए। धन्यवाद सर।